आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बारिश से बर्बाद हुई फसलों का निरीक्षण करने खेतों और गांवों तक पहुंची पूर्व मंत्री सुश्री साधो। पूर्व मंत्री विधायक सुश्री डॉक्टर विजयालक्ष्मी साधो ने लगातार हो रही बारिश से बर्बाद हुई कपास, सोयाबीन आदि फसलों का बुधवार को कृषि अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। विधायक सुश्री साधो गांव में निरीक्षण कर शाम 5 बजे भूदरी पहुंची। यहां पर खेतों का निरीक्षण कर किसानों से चर्चा की। किसानों ने विधायक को बताया कि गत 8 दिनों से हो रही बारिश में कपास, सोयाबीन और अन्य फसल बर्बाद हो गई, पर अभी तक भी कोई भी अधिकारी कर्मचारी फसल का निरीक्षण करने नहीं आया। किसान पूरा बर्बाद हो रहा है, पर सरकार को भी किसानों की चिंता नहीं। साधो ने जल्द सर्वे करवाने की बात कही। शाम 6 बजे होदड़िया पहुंची साधो को किसानों ने सड़क पर ही रोक लिया। साधो को खेतों से लाए कपास और सोयाबीन के पौधों को दिखाया। साधो ने भी किसानों से कहा कि मैं किसानों की पीड़ा अच्छे से जानती हूं, मैं इसीलिए आज खेतों से बारिश हो रही फसलों को देखने के लिए आई हूं। मैं किसानों की हर संभव मदद करूंगी। साथ ही सर्वे के लिए राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक कर सर्वे शुरू करवाया जाएगा। विधायक ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बारिश की स्थिति और गंभीर है। किसानों की खेतों में खड़ी कपास, सोयाबीन, मक्का, मिर्च आदि फसल 8 दिनों से हो रही बारिश में बर्बाद हो गई। हमारी सरकार के दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 93 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए थे, जिसमें से पहली किश्त में 23.5 करोड़ रुपए में से 22 करोड़ रुपए अपने हाथों से किसानों को वितरित किए थे। विधानसभा के 18 से 20 गांवों का दौरा कर किसानों की फसलों को देखा है। अतिवृष्टि के कारण खेतों में फसल पानी में डूबी है। सोयाबीन, कपास में दोबारा से अंकुरित होकर पौधे निकल रहे हैं। निमाल का सफेद सोना काला पड़ने लगा। मिर्च में वायरस होने से फसल खराब हो गई। किसानों ने सर्वे की मांग की। मैंने राजस्व अधिकारियों, पटवारियों से निवेदन किया कि अन्नदाता की फसलों का सर्वे आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें, ताकि सरकार से किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहायता राशि मिल सके। किसानों को बीमा क्लेम की 4, 6, 8 रुपए की राशि मिलने पर साधो ने कहा कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। प्रधानमंत्री बीमा योजना के नाम पर जिले के किसानों से करोड़ों रुपए की राशि वसूल कर प्राइवेट बीमा कंपनियों ने बीमा किया। जब किसानों की फसल बर्बाद हुई तो उन्हें 4, 6, 8, 16 और 23 रुपए देकर प्रधानमंत्री शिवराज मामा ने किसानों का मजाक उड़ाया, जो बर्दाश्त के बाहर है। विधायक के साथ महेश्वर के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रामलाल वर्मा, अतिरिक्त तहसीलदार विजेंद्र कटारे, पटवारी सहित कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बलिराम पटेल और नेता उपस्थित थे। किसानों ने कहा, दीदी बर्बाद हो गए किसान। होदड़िया के महेंद्र पाटीदार, ललित पाटीदार, दिलीप पाटीदार, नारायण पाटीदार, मनदीप पाटीदार आदि किसानों ने विधायक के सामने अपनी पीड़ा बयां करते हुए खेतों से कपास और सोयाबीन के पौधे लेकर बताए। किसानों ने बताया, महेंद्र पाटीदार ने 8 बीघा की कपास की फसल, ललित पाटीदार की 9 बीघा में लगाई कपास, नारायण पाटीदार की 2 एकड़ की कपास सहित गांव के किसानों की कपास और सोयाबीन की फसल अतिवृष्टि में बर्बाद हो गई। अब तो किसान अपना घर चला पाएंगे और नहीं, बाजार और बैंकों का कर्ज चुकाने की स्थिति में रहेगा। करहई से रुपेश डाकुलिया की रिपोर्ट। अभी तक आपने कितने गांवों का दौरा किया है और क्या निर्देश जारी किए हैं आपने आपकी तरफ से? देखो, इस साल जो फसलें बर्बाद हुई, 1 अगस्त से लगातार मेरी विधानसभा महेश्वर में पानी गिर रहा है। पानी खुलने का नाम नहीं ले रहा है। इससे खड़ी फसल बर्बाद हो रही है। खेतों के अंदर पानी भरा हुआ है। किसान खेत के अंदर जा नहीं पा रहा है। पिछले साल से इस साल स्थिति गंभीर है। पिछले साल आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार में मेरी अपनी विधानसभा में करीब 93 करोड़ रुपए मैंने स्वीकृत करवाए थे, जिसमें 23.5 करोड़ रुपए आएंगे थे। 22 करोड़ मैंने अपने हाथों से किसानों को बांटे थे महेश्वर विधानसभा में। उसमें भी 1.5 करोड़ रुपया रह गया था, जो कि सिर्फ 25% किस्त आई थी, 75% और आनी बाकी थी 93 करोड़ में। अभी स्थिति किसानों की बहुत ज़्यादा गंभीर है। पिछले साल से ज़्यादा खराब स्थिति में। पिछले साल तो 25-30% फसल आ भी गई थी, लेकिन अभी आने की कोई गुंजाइश लग नहीं रही है। मैं करीब आज 18-19 गांव में घूम के आई हूँ, खेतों में घूम के आई हूँ। कई खेत पानी में डूबे हुए हैं। सोयाबीन की फसल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उसमें दाने नए सिरे से उग रहे हैं। जो हमारा कपास का एरिया है, कपास में भी काला पड़ गया है। उसका जो फल होता है उसमें भी रिप्रोडक्शन हो रहा है इसका। इसके साथ जो मक्का है, जो हमारे आदिवासियों और छोटे जो किसान हैं, जिनके पास 2 बीघा 4 बीघा ज़मीन है, ज़्यादातर उन्होंने मक्का लगाई है। मक्का भी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। उसमें भी कीड़ा लग गया है। मिर्ची की फसल भी हमारे यहाँ बोई जाती है। मिर्ची में भी वायरस आ गया है। लेकिन आज की स्थिति में स्थिति बहुत गंभीर है।
लगातार सर्वे की मांग की जा रही है दीदी, हाँ, अभी तक बिल्कुल सर्वे। बिल्कुल, मैं लगातार किसान जो मैं जिस भी गांव में जा रही हूँ सर्वे की मांग की जा रही है। पटवारी लोगों से भी मैंने निवेदन किया है, राजस्व के अमले से मैंने निवेदन किया है कि मेहरबानी करके सही रूप में सर्वे लाएं, ताकि किसान जो हर साल ऊपर वाले की मांग से परेशान हो रहा है उसको कहीं न कहीं राहत मिले। बीमा राशि भी किसानों को अभी जो बीमा क्लेम मिला है, जैसे नागझेरी में हुआ है 4 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, इसको किस तरीके से देखती हैं आप? देखो, हाथी की दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। प्रधानमंत्री बीमा योजना के माध्यम से लोगों के साथ छलावा हो रहा है। प्राइवेट एजेंसियां जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, प्राइवेट एजेंसियों के नाम से बीमा हो रहा है। प्राइवेट एजेंसियां बीमा कर रही हैं, करोड़ों रुपया जिले से बीमे के रूप में वसूला जा रहा है, किसानों से प्रीमियम वसूला जा रहा है। लेकिन जब ऐसी स्थितियां आती हैं, जब किसान की फसल खराब होती है, तब आपने जैसे बताया कि 2 रुपया, 8 रुपया, 18 रुपया, 14 रुपये के हिसाब से एक मजाक किसानों के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय शिवराज मामा की सरकार ये कर रही है, जो कि बर्दाश्त के बाहर है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसान भी आवाज़ उठा रहा है, किसान भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी आपने क्या निर्देशित किया अधिकारियों को? कपास की फसल और सोयाबीन की फसल, मक्का आदि की फसल जो बर्बाद हुई है किसान की, उसको लेकर क्या रूपरेखा है आपके आगे? मेरे साथ अधिकारी भी थे, उन्होंने भी रूबरू हुए, वास्तविकता देखी खेतों में जाकर। मैंने उनसे एक ही चीज़ कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है। हर साल वो प्रकृति की मार से मरता जा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अभी आपने सुना ही होगा, कुछ दिन पहले ही हरदा के अंदर एक किसान ने आत्महत्या कर ली। तो वापस स्थिति शिवराज मामा के ज़माने में जो हम लोग देश के अंदर नंबर 1 किसान आत्महत्या में थे, वापस वही पुनः स्थिति निर्मित होने जा रही है। तो मैंने अधिकारियों से ये निवेदन किया कि आप लोग भी इस देश के नागरिक हैं और अन्नदाता हम सबके पेट पाल रहा है, उसकी ज़िंदगी को देखते हुए उसके ऊपर जो प्राकृतिक मार हो रही है और नीचे वाले भी मार रहे हैं, उसको देखते हुए वास्तविकता में जो धरातल में जो चीज़ें हैं आपको जो दिखाई दे रही हैं, उसमें आप लोग ध्यान दें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शासन की तरफ से